आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। आपने देखा होगा विवाह के समय पंचायत जिनवाणी यंत्र के सामने साक्षी पूर्वक धर्म पत्नी ग्रहण करता है, और वो पत्नी की इतनी अहमियत होती है कि कोई भी अनुष्ठान हो। आपने देखा हमारी भारत की स्त्री को इतना गौरव है कि वो उसके साथ धर्म लगा है, वो धर्म पत्नी है, लेकिन भारत के पुरुष के साथ धर्म पत्ता नहीं लगा। सारे मंदिर पुरुष बनवाता है, लेकिन मंदिरों में भेजने का काम औरत करती। जितने पति भी मंदिर जाते हो पत्नियों के धक्के से जाते हैं। और अभी से नहीं, शुरू से ही खेलना देखो, सोमा सती देखो, मैना सुंदरी देखो, जितनी सतियां हुई सबने आराधना की, और राजल तो फेरे भी नहीं पड़े थे, लेकिन वो समर्पण जानती थी। कहा था स्वप्न में भी जिसे अपना मान लिया उसके पथ में साथ दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतों के सतियों के चबूतरे मिलेंगे, सत्य का एक भी चबूतरा नहीं है। दुनिया में ढूंढ लेना। हमारे यहाँ की महिलाएं इसलिए नहीं, बहुत व्रत करती हैं पति और पुत्र के लिए, लंबी कामना, उम्र की कामना के लिए, लेकिन लंबी उम्र नहीं चाहती अकेले। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करते। महावीर भगवान 72 साल में समझ गए, सिद्ध शिला पर चले गए, और यहाँ आदमी 92 साल का होकर शमशान ही जाता।
लक्ष्य तक नहीं बनाता है कि मुझे सिद्धशिला जाना है। जब भी किसी से कहो कि मंदिर आया करो, बोले बुढ़ापे में कर लेंगे ना धर्म। हमने कहा जब ठोकर खा खा कर गिर पड़ेगा, जब घर के लोग तेरी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे, तब क्या परमात्मा तुझे पसंद करेगा? सोच कर देखना, जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कही अजीब आदमी है, जिसे भगवान जिंदगी भर प्यारा नहीं लगा, वो मर के भगवान का प्यारा कैसे हो गया? जो जिंदगी भर अशांत रहा, वो मर के शांत कैसे हो गया? आपको पता, जीवन भर काटे बोए, उसके फूल चुनने जाओगे तो क्या फूल मिलेंगे? वहां राख में भी कहीं फूल मिलते हैं क्या? और कई बार तो लोग कहते हैं कि माता जी उनका देवलोक गमन हो गया। हमने कि आगम उठा कर देखो, बहुत परिग्रह से मरा होगा तो नरक गया होगा। तेरे लिखने से थोड़ी ना चला जाएगा स्वर्ग कि तुम कार्ड पर कुछ भी लिख लो। तो आप ध्यान रखना, हम वो कला सीखेंगे और कला कहीं कुछ नहीं है। आप धर्म के साथ परिवार को अच्छे से चला सकते हो। मैंने कहा था कि हम परमात्मा की और जिनवाणी की और यंत्र की साक्षी पूर्वक पत्नी को ग्रहण करते हैं तो वो धर्म पत्नी हो जाती है। हम अभी रानीलक की पूजा रोज करते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। हमें अकेला प्रकाश नहीं चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में प्रकाश तो है, बहुत इजाद की गए, सूरज जैसी रोशनी बल्बों ने दी है, लेकिन ध्यान रखना सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बल्ब जब भी जलेंगे अपनी रोशनी नीचे देंगे, और ज्ञान का दीपक जब भी जलेगा सफर प्रकाशक होगा। और केवल ज्ञान तो 3 लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान है। हम उन परमात्मा के चरणों में झुकते हैं तो हम परमात्मा से ये नहीं कहते हैं। आप दर्शन पाठ में पढ़ते भी हैं कि मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ, आपकी भक्ति से रहित मैं चक्रवर्ती पद नहीं पाना चाहता हूँ, और आपका भक्त होकर मैं दरिद्र होना भी सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़े बड़े महल और संपत्ति दे देना किन्हीं भिखारियों को, लेकिन मुझे तो आपके चरणों का सानिध्य मिले। और कब तक सानिध्य मिले? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये विवेकी मांगता है, उसे पता है कि धर्मात्मा व्यक्ति कभी दुर्गति नहीं जाता है, विकलांग नहीं होता है, रोगी नहीं होता है। तिर्यंचों में माने जाएगा भी तो भोग भूमि के तिर्यंचों में, यदि पहले आयु बांधी होगी तो। और सब कुछ हो, नपुंसक नहीं होता, भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, अकाल में नहीं मरता है। इतनी सारी चीजें धर्मात्मा को तो एक बार में मिलती हैं, वो क्यों चाहेगा कुछ हो? तो आप भी ध्यान रखना, हमें संसार में यदि तरना है तो कुछ समय निकाला करो अपने लिए भी। 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी दर की, 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, परमात्मा के लिए निकाला करो। क्योंकि लोग कहते हैं माता जी क्या करें, मरने का वक्त नहीं मिलता। हमने की चिंता नहीं करो, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का वक्त नहीं मिलेगा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरो बरो दुख बार। आप उसको बड़ा मानते हैं जो बहुत बड़ी विभूतियां जोड़ ले। आप कहते हो क्या पुण्य फल रहा है? हमारे आचार्य कहते हैं पुण्य फलारिहंता, पुण्य का सबसे श्रेष्ठ फल है अरिहंत पद पालो। जहां एक बार पहुंच जाओ फिर पतन नहीं हो तुम्हारा। एक व्यक्ति बहुत अमीर था, अरबों का व्यापार था, जहाज आते बाहर जाता। लोगों ने कहा कि तुम पानी के जहाज से जाते आते हो, कम से कम कुछ
ऐसा कर लो कि किसी दिन आपत्ति आ जाए तो कम से कम ये तो हो कि तुम अपना जीवन बचा लो। लोगों ने कहा एक बहुत बड़ा नाविक सिखाने वाला है, बहुत बड़ा तैराक है, उसके पास चले जाओ, वो 1 महीने में तैरने की कला सिखा देगा। उस अमीर व्यक्ति ने कहा 1 महीना, मैं 1 दिन में करोड़ों का व्यापार करता हूँ, 1 महीना टाइम किसके पास है? लोगों ने कहा अरे 2-4 दिन का टाइम निकालो, कुछ सूत्र बता देगा, तुम गिर जाओगे। उसने कहा 1 दिन का टाइम भी नहीं है। लोगों ने कहा एक बार मिल तो आओ। उसने कहा ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मिल के आता हूँ। उसने कहा कि बताओ, कुछ ऐसा समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि जीते जी आदमी पे समय नहीं होता है और मरते समय समय होता ही नहीं है। हमें जीने जिंदगी भर जिंदगी का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वेंटिलेटर पर पड़े होते हो तब पता चलता है कि सांसें कितनी अनमोल थी जो परमात्मा ने दी थी। तुमने इसकी कोई कीमत नहीं दी उसे। क्या दी है कीमत? मंदिर में भी आते हो तो नकली आते हो, मुंह से बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु गोए, बाहर जाके बोई सुर गोए। मंदिर में आते हो तो कहते हो सभी विधि संसारे असारा, और क्या है बाहर जाते हो कहते हो सभी विधि संसार है न्यारा, वो ही तो लागे प्यारा। ध्यान रखना, ऐसी नीति से सुखी नहीं हो पाओगे। और वो गया बड़े अहंकार में। आप लोग सच बताना, रोज पढ़ते हो कि भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। पुकार कौन सी होती तुम्हारी? जितनी मुट्ठी में चावल होते हैं उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। एक किसी नौकर को भी इतने काम बताओगे तो वो छोड़ के चला जाएगा कि रहने दे, और तुम मुट्ठी भर चावल में इतने सारे काम बताते हो कि बेटा बेटी नौकरी बच्चे शरीर सब कुछ ठीक कर देना। हमने कि वो अगले बार से दरवाजे पे नहीं आने देगा कि कहाँ का भिखारी चला आया। ध्यान रखना, बिना मांगे देता है, क्योंकि कहते हैं मांगो तो रब से मांगो, मांगो तो रब से मांगो, जो दे दे तो रहमत, जो दे दे तो रहमत और नहीं दे तो किस्मत। दे दे तो रहमत, नहीं दे तो किस्मत। लोगों से दुनिया से मत मांगना, जो दे दे तो एहसान, जो दे दे तो एहसान और ना दे तो जिल्लत, यानी अपमान हो जाएगा तुम्हारा। तो वो कहने लगा मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा ठीक है, कम से कम एक बात याद रखना, अपने जहाज में 2 खाली पीपे रखना, 2 खाली पीपों में रस्सी बांध कर रखना आपस में, और जैसे ही लगे तूफान आ रहा है कमर में लपेटना उस रस्सी को और डूब जाना, कूद जाना, वो तुम्हें पीपे डुबाएंगे नहीं। उसने ऐसे ही कहा कर लूंगा ऐसा। और कुछ महीने बाद सफर कर रहा था, तूफान आया और उसे लगा तो डूब जाएगा जहाज। मन में आया कि उसने कहा था कि खाली पीपे लेके डूब जाना। फिर लगा इतनी मेहनत से धन कमाया है, और 2 पीपे और भी थे जिनमें धन भरा हुआ था, रत्न भरे हुए थे। उसने कहा अरे कम से कम कुछ साथ तो नहीं जाएगा, ये भरे पीपे तो रख लूं, ये तो साथ जाएंगे। उसने भरे पीपों में भी रस्सी बांध रखी थी, और डूबते समय भरे पीपे लिए और कूद गया। आप समझ गए भरे पीपों ने क्या किया होगा? भरे पीपों ने एहसान नहीं माना कि बात तूने जिंदगी भर की कीमत से मुझे भरा है, जीवन में इतनी लगन प्रेम से कमाया है, लेकिन भरे पीपों ने डुबा दिया। कितना पछताया होगा, कितनी गालियां दी होंगी इन पीपों को कि पीपे तुम कितने मक्कार हो, मैंने तुम्हें बड़ी दिल लगी से भरा था, तुमने हमें डुबा दिया। ध्यान रखना, भरे पीपे डुबाते ही हैं, चाहे बेटों के मोह से भरे हो, चाहे पद के मोह से भरे हो, चाहे प्रतिष्ठा के मोह से भरे हो, और चाहे परिग्रह के मोह से भरे हो, ये सब पीपे डुबाते हैं, खाली पीपे तिराते हैं।
हमने जन्म जन्मांतर से क्रोध मान माया कसाए पापों से इन पीपों को अपने मन के पीपों को भर रखा है। ये भरे पीपे डुबाएंगे हम परमात्मा के दरबार में। जन्म जन्मांतर से जो भर रखे हैं, जो कसाएं भर रखे हैं और जो विवाह परिणतियों से पीपे भर रखे हैं, उन्हें खाली करके जाएंगे। हम बाहर से भी परिग्रह छोड़ के जाएंगे, अंदर से भी परिग्रह छोड़ कर जाएंगे। क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं, जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन,